हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर हम कार को अनलॉक कर देते हैं और चाबी को जेब में रख लेते हैं। हम चाबी को यहाँ पर दूर ही रख देते हैं। यहाँ पर मैंने चाबी को रख दी है। तो अब हम कार में क्या क्या ऑन कर सकते हैं और क्या क्या बंद चालू कर सकते हैं, बिना चाबी के, बिना इग्निशन के, बिना एसेसरीज को कुछ भी ऑन किए बिना हम कार के अंदर जाकर हम क्या क्या ऑन कर सकते हैं, क्या क्या चला सकते हैं। तो ये 30 सेकंड के अंदर वापस से लॉक हो जाती है। तो इसको वापस से अनलॉक कर देता हूँ। और अब हम अंदर जाके देखते हैं कि हम बिना इग्निशन, बिना एसेसरीज ऑन किए क्या क्या हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि अगर आपके पास आपने इग्निशन को कहीं पे भी ऑन नहीं किया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चाबी का दरवाजे का साइन नहीं आ रहा है और कुछ भी ऑन नहीं है। यहाँ पे इससे भी कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग आपकी ऑन हो जाएगी। दरवाज़ों के ओपन करते ही आपकी एम्बिएंट लाइटिंग ऑन हो जाएगी, वो भी बिना कुछ ऑन किए। तो अब दरवाजे को बंद कर लेते हैं। सेकंड चीज़ की आपके पुश स्टार्ट स्टॉप बटन में भी आपकी लाइट्स आ जाएगी। एम्बिएंट लाइटिंग ऑन हो जाएगी, पुश स्टार्ट बटन में लाइट्स आ जाएगी, वो भी बिना कुछ किए। और जब तक ये एम्बिएंट लाइटिंग ऑन रहेगी तब तक इसमें भी लाइट रहेगी पुश स्टार्ट वाले बटन में। पुश स्टार्ट वाले बटन में इसलिए लाइट रहती है क्योंकि आप पुश स्टार्ट बटन को तो प्रेस करोगे ही, तो आपको वो पता भी होना चाहिए कि वो यहाँ पर है, तो इसलिए इसमें लाइट दी हुई रहती है। अगली चीज़ है इसमें और क्या क्या हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी रात हुई है तो वीडियो क्वालिटी कुछ ख़राब आ सकती है, तो आप एडजस्ट कर लेना। जैसे कि हम इसको लॉक और अनलॉक भी कर सकते हैं पूरी कार को। कुछ भी ऑन नहीं है इसमें, जैसा कि मैं अभी आपको पुश स्टार्ट बटन भी ऑन करके दिखा देता हूँ। कुछ भी ऑन नहीं है अभी इसमें। और यहाँ पर लॉक अनलॉक वाले बटन्स काम कर रहे हैं और यहाँ पे फोल्ड और अनफोल्ड वाला बटन भी काम कर रहा है। अगर हम ORVMs को फोल्ड और अनफोल्ड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं, वो भी बिना कुछ ऑन किए। लेकिन हम इसको एडजस्ट कुछ भी नहीं कर सकते ORVMs को। यहाँ पर केवल लॉक अनलॉक का बटन और ये बटन, बस ये 3 बटन से काम करते हैं। और यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग रहती है। अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लाइट आ जाएगी। तो जैसा कि कुछ देर में एम्बिएंट लाइटिंग तो ऑफ हो गई है। अगर हम इस पुश स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तो इसमें लाइट वापस आ जाती है, जैसा कि आपको दिख रही होगी। अभी वापस से लाइट आ गई है, लेकिन एम्बिएंट लाइटिंग अभी ऑफ ही है। अगर हम दरवाजे को वापस से ओपन करेंगे तो पूरी एम्बिएंट लाइटिंग वापस से ऑन हो जाएगी। अगली बात यह कि हम इसकी हॉर्न को भी एक्सेस कर सकते हैं। वैसे तो सभी कार्स में हॉर्न बजती है, ऐसे ही बिना चाबी लगाए, बिना कुछ भी ऑन किए बज जाती है। आज का वीडियो बस मैंने कुछ नॉलेज के लिए बनाया था। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को। और दोस्तों, बिना आप कार को ऑन किए या आप कार की केबिन लाइट्स को भी ऑन कर सकते हैं, वो भी तीनों को। जैसा कि मैंने तीनों केबिन लाइट्स को ऑन कर दिया है। तो आप केबिन लाइट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। वो भी बिना कुछ ऑन किए। जैसे ही मैं पुश स्टार्ट बटन को दोबारा दबाता हूँ तो यहाँ पे फिर से पुश स्टार्ट बटन में लाइट आ जाती है। और आप यहाँ पर बिना कार को ऑन किए यहाँ पर कार की किलोमीटर्स ओडोमीटर भी देख सकते हैं। जैसे ही मैं पुश स्टार्ट बटन को प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ओडोमीटर आ जाएगा कि कार 823 किलोमीटर चली हुई है। और यहाँ पे की का साइन भी आ जाता है कि की नॉट डिटेक्टेड। अगर की डिटेक्ट हो जाती है तो ये स्टेबल हो जाता है और गायब हो जाता है ये साइन की वाला। दोस्तों, अगर हम ब्रेक को प्रेस करेंगे, जैसा कि मैं ब्रेक को प्रेस कर रहा हूँ,
तो पीछे लाइट्स जलती है। तो इन लाइट्स को भी आप बिना एसेसरीज या बिना चाबी के लगाई कर सकते हैं ऑन। ये जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ये एक्स्ट्रा ऑप्शनल टॉप मॉडल की खूबियाँ है। और हम अगर इसकी हेडलाइट्स को ऑन करने की कोशिश करते हैं तो हम यहाँ पे ऑटो पे करते हैं, यहाँ पे पार्किंग लाइट्स को ऑन करते हैं और यहाँ पे हेडलाइट्स को। तो यहाँ पे इसके फॉग लैंप्स ऑन हो गए लेकिन एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ऑन नहीं हो रहे। और यहाँ पे पूरे बटन्स में लाइट्स भी आ चुकी है, जैसे कि मैं अभी टॉर्च को बंद करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैंने हेडलैम्प्स को ऑन किया तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स तो ऑन नहीं हो रही, फॉग लैंप्स ऑन हो गए और यहाँ पे सभी बटनों में लाइट्स आ गई। यहाँ पे एंटी पिच वाली बटन में आती है, ड्राइवर साइड के विंडो के बटन में ही लाइट आती है और बाकी किसी भी बटन में लाइट नहीं आती। यहाँ पे एम्बी लाइटिंग, यहाँ पे सभी बटन्स की लाइट भी आ गई है। बिना कार को चालू किए हुए आप इसके इंडिकेटर्स को भी, हज़ार लाइट्स को भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ से इंडिकेटर्स ऑन नहीं होंगे, जैसा कि मैं यहाँ से इंडिकेटर्स को ऑन करने की कोशिश करता हूँ लेकिन यहाँ से इंडिकेटर्स ऑन नहीं होंगे, जिसको कि हम इस बटन से बंद या चालू कर सकते हैं मैनुअल रूप से। और जैसे ही हम इस बटन को हेडलाइट्स पर या पार्किंग लाइट पर लेकर जाते हैं तो यहाँ की सभी लाइट्स आ जाती है। यहाँ पे टच स्क्रीन ऑन नहीं होती है लेकिन यहाँ की लाइट्स आ जाती है, यहाँ की आ जाती है, यहाँ की लाइट्स भी आ जाती है, एसी की कंट्रोल्स की, यहाँ पे सभी पोर्ट्स की लाइट आ जाती है और यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग ऑन हो जाती है। आपको मैं बाहर से भी दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी लाइट्स ऑन हुई है। यहाँ पे ये वाला भी आ जाता है, दरवाज़ों की खोलने की साइंस भी दिखाई देती है। यहाँ पे कोई भी कुछ भी चालू नहीं है, यहाँ पे कार में की भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या क्या लाइट्स चालू है मैं अभी आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ। कार की चाबी जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे पड़ी हुई है और कार में कुछ भी नहीं है। कार में मैंने एसेसरीज और इग्निशन कुछ भी ऑन नहीं किया हुआ है, लेकिन जैसे मैंने हेडलाइट्स पर बटन को ऑन किया तो यहाँ पे DRLs ऑन हो गए, यहाँ पे फॉग लैंप्स ऑन हो गए और पीछे की टेल लाइट्स और ये नंबर प्लेट की लाइट्स ऑन हो गई, जैसा कि आपको दिख रही होगी। तो पीछे की टेल लाइट्स और नंबर प्लेट की लाइट्स ऑन हो गई और इसकी ब्रेक लाइट्स भी ऑन हो जाती है, ब्रेक दबाते हैं तो आप इतनी सारी चीज़ों को वो भी बिना कार में चाबी के एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपकी कार अनलॉक है तो मैं बाहर से भी कार के अंदर का नज़ारा दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो सभी बटन्स में भी लाइट जल गई है। जैसे ही हम हेडलैम्प को ऑन करते हैं, अब मैं हेडलैम्प को अगर बंद करूँगा तो सारी लाइट्स बंद हो जाएगी, ऑन करूँगा तो ऑन हो जाएगी। तो इतनी सारी चीज़ों को आप बिना इग्निशन बिना एसेसरीज के ऑन किए हुए एक्सेस कर सकते हैं कार में। और दोस्तों अगर आपने इग्निशन को ऑन नहीं किया हुआ है, कुछ भी ऑन नहीं किया हुआ है, तो भी आप यहाँ की इस सॉकेट पर अगर आप फ़ोन को चार्ज लगाएंगे तो वो चार्ज होने लग जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल ही धीरे धीरे चार्ज होगा। लेकिन अगर इमरजेंसी में आपको चार्ज करने की ज़रूरत पड़ी और आपके पास चाबी नहीं है कार की, आप कार के इग्निशन को ऑन नहीं कर सकते, तो आप इसमें चार्ज लगा सकते हैं अपने फ़ोन को, जिससे कि वो बंद तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत चार्ज ही होता रहेगा।